अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। गुज़श्ता चंद रोज़ से बहस मुबाहिसा जारी है कि 27वीं आइनी तरमीम जो है वो ला रहे हैं। देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा अक्सरियत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, 26 अरकान है। इसी तरह दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 22 अरकान है। इससे कम फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अब सेनेट में ज़ाहिर है 2 या 3 वोट का फ़र्क पड़ रहा है। कौमी असम्बली से तो पास किया जा सकता है, लेकिन सेनेट में मुश्किलात है। जमात उलमा इस्लाम ने अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक मौलाना फजल रहमान ने इनकार किया है 27वीं तरमीम को सपोर्ट ना करने का। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी ने तो खैर सेनेटर इमल वली खान ने इशारा दिया है शायद वो इसको सपोर्ट करे। नेशनल पार्टी यानी जो बलोच कौम परस्त जमात है, उनका एक रुकन असम्बली है और एक सेनेटर जान मोहम्मद बुलेदी है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी पार्टी मुशावरत करेगी, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद इस हवाले से कोई फैसला जो है वो किया जाएगा। तो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अच्छा, अब इस आइनी तरमीम में है क्या? इसमें जो पहला नुक्ता है वो आर्टिकल 243, ये मुसल्लह अफवाज के कमांड स्ट्रक्चर के हवाले से तब्दीली एंड तरमीम लाने के हवाले से है। दूसरा है आर्टिकल 160, ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इनकी ट्रांसफ़र और साथ ही तैनाती के हवाले से। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके चेयरमैन और उनके जो मेंबरान हैं, उनकी तैनातियों के हवाले से ये आर्टिकल 160 में तब्दीली लाने के हवाले से है। इसी तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से हट के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी आइनी अदालतें, जहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस फाइल होंगे, ये अलग कोर्ट्स बनाए जाएंगे। इस हवाले से भी इस 27वीं तरमीम में ये शामिल है, ये क़ियाम। इसके अलावा 18वीं तरमीम में चूँकि सूबों को बहुत ज़्यादा बाइख्तियार बनाया गया था, यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड 58% के करीब जो कौमी वसाइल की तकसीम होती है, माली वसाइल, 58% हिस्सा जो है इस वक्त ये सूबों को मिल रहा है। 42% से ज़ायद जो है वो वफाक के पास है। तो वफाक का ये मौक़िफ़ है कि डिफेंस बजट में इजाफा जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, लिहाजा सुबह जो है वो डिफेंस बजट हो या और जो नेशनल इश्यूज़ है उनमें कंट्रीब्यूट करे, सूबों का हिस्सा कम किया जाए। इस पर अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया है। इसी तरह 18वीं तरमीम के बाद महकमा तालीम, पॉपुलेशन वेलफेयर या जो दीगर डिपार्टमेंट्स है वो सूबों को हवाले किए गए थे, अब ये दोबारा वापस लिए जा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं या जो प्रोपोज्ड अपोजिशन लीडर, अभी तक नॉमिनेशन तो हुई है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, महमूद खान चिकज़ई और दीगर ने इस पर एतराज़ात उठाए हैं और इस अमेंडमेंट को काउंटर करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करता रहूँगा। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।